नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो आपके लिए लेकर आया है पूनम अहमद द्वारा लिखित कथा संग्रह कुछ इस तरह। इस कथा संग्रह की सबसे पहली कहानी है जिसका शीर्षक है दिल चाहता है, जिसे सुनेंगे आप मेरे साथ यानी आशी सरीन की जुबानी। जुलाई का महीना है। सुबह की सैर से वापस आकर मैंने कपड़े बदले। छाता होने के बाद भी कपड़े कुछ तो भीग ही जाते हैं। चाय का अपना कप लेकर मैं बालकनी में आकर चेयर पर बैठ गई और सुबह सुबह नीचे खेल रही छोटी बच्चियों पर नजर डाली। मन में स्नेह की एक लहर सी उठी। बहुत अच्छी लगती है मुझे एक हंसती खेलती छोटी छोटी बच्चियां। जब भी इन्हें देखती हूँ दिल चाहता है सब कुछ छोड़कर नीचे उतर जाऊं और इन बच्चियों के खेल में शामिल हो जाऊं। पर जानती हूँ यह संभव नहीं है। इस उम्र में बारिश में भीगते हुए छोटी बच्चियों के साथ पानी में छपाक छपाक करते हुए सड़क पर कूदूंगी तो हर कोई मुझे पागल समझेगा और कहेगा इस उम्र में बचपना दिखा रही है, खुद को बच्ची समझ रही है। अब अपने मन में छिपे बच्चे के बचपन की इस कसक को दिखा तो नहीं सकती और मन मारकर बच्चियों को खेलते देखते रह जाती हूँ। कितने सुहाने लगते हैं इनके खेल, कितने भरोसे के साथ हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का। लेकिन बड़े होने पर ना तो वे खेल रहते हैं, ना ही खिलखिलाहट, ना वैसा विश्वास और साथ। कहाँ चला जाता है ये सब। अभी सैर पर थी तो पार्क में कुछ युवा जोड़े एक दूसरे में खोए बैठे थे। मुंबई में जगह की कमी शायद सबसे ज्यादा इन्हीं जोड़ों को खलती है। सुबह सुबह भी लाइन से बैठे रहते हैं। बराबर वाला जोड़ा क्या कर रहा है इसकी चिंता उन्हें नहीं होती। हाँ, देखने वाले अपने मन में कितने बेशर्म है ये युवा सोचते कुड़ते हुए अपनी सैर पूरी करते हैं। लोगों का ध्यान अक्सर उन्हीं पर होता है, लेकिन वे जोड़े किसी की चिंता में अपना समय खराब नहीं करते। सैर की मेरी साथी भी जब अक्सर उन्हें कोस रही होती है तब मैं मन ही मन सोच रही होती हूँ कि ये उम्र क्यों चली गई। मीठे मीठे सपनों, सुंदर एहसासों की उम्र। अब क्यों हम अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह सब कुछ बेमानी हो जाता है। मेरा तो आज भी दिल यही चाहता है कि अनिरुद्ध जब भी अपने काम से फ्री हो हम दोनों ऐसे ही बाइक पर घूमने निकल जाए। उनकी कमर में हाथ डालकर बैठना कितना अच्छा लगता था। अब तो कार में गाने सुनते हुए कभी चुपचाप कभी दो चार बात करते हुए सफ़र कटता है और हम अपना काम निपटा कर घर लौट आते हैं। कई बार मैं स्नेहा और यश से जब भी कहती हूँ चलो अपना फ़ोन और कंप्यूटर बंद करो, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा साथ बैठेंगे या पिकनिक की बात करती हूँ तो दोनों कहेंगे स्टॉप इट मॉम, क्या बच्चों जैसी बात करती हो आप। इस उम्र में पिकनिक का शौक चढ़ा है आपको, हमें और भी काम है। मैं पूछती हूँ क्या काम है छुट्टी के दिन, तो उनके काम यही होते हैं, सोना, टीवी देखना या अपने दोस्तों के साथ किसी मॉल में घूमना। फिर मेरा दिल जो चाहता है वह दिल में ही रह जाता है। कॉलेज से लौटती हुई अपने घर जाने से पहले सड़क पर खड़ी लड़कियों को कह कहे लगाती देखती हूँ तो दिल चाहता है अपनी सहेलियों को बुलाकर ऐसे ही खूब दिल खोलकर हंसूं, ठहाके लगाऊं। लेकिन अब ना वे सहेलियां हैं और ना वह समय। अब तो हम मिलती भी हैं तो बस पति और बच्चों की शिकायतें, अपनी अपनी बीमारियों की, महंगाई की, रिश्तेदारों की परेशानियां। क्यों हम ऐसे खुश रहना, बेफिक्री से समय बिताना भूल जाती हैं। पिछले संडे की बात है, अनिरुद्ध नाश्ते के बाद फ्री थे। मैंने कहा चलो अनी, आज कार छोड़कर बारिश में कहीं बाइक पर चलते हैं। फट से जवाब आया पागल हो गई हो क्या नीरा, हड्डियां तुड़वानी है क्या, बाइक स्लिप हो गई तो कितनी बारिश हो रही है। अनी पहले भी तो जाते थे हम दोनों, पहले की बात और थी। क्यों, पहले क्या बात थी जो अब नहीं है, कहकर मैंने उनके गले में बाहें डाल दी। अनी मेरा दिल करता है हम अब भी बारिश में थोड़ा घूमकर रोमांस करें, एक दूसरे में खो जाएं। अनी हंसते हुए बोले यह सब तो रात में भी हो सकता है, उसके लिए बारिश में भीगने की क्या जरूरत है। कुछ चेंज होगा अनी। क्या चेंज होगा? यही कि मुझे जुकाम हो जाएगा और मुंबई की सड़कों पर बाइक पर बैठकर तुम्हें दर्द। डार्लिंग दिल को काबू में रखो, दिल का क्या है।
मैं मन मारकर चुप रह गई थी। यह नहीं समझा पाई थी कि दिल करता है हम भीग जाएं, थोड़ी ठंड लगे, आकर कपड़े बदलकर साथ कॉफ़ी पिए, फिर बेडरूम में चले जाएं, फिर बस। इसके आगे समझा ही नहीं पाऊंगी। कभी कभी तो हद हो जाती है। दिल करता है खुद ही अकेले कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊं, कहीं दूर खुले रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पीऊं, फिर वहाँ कोई मिल जाए जो मेरा अच्छा दोस्त बन जाए। बस एक दोस्त, इसके आगे कुछ नहीं, जो मुझसे ढेर सी बातें करे, जो मेरी ढेर सी बातें सुने। अभी मैं और पता नहीं क्या क्या सोचती कि जम्हाई लेते हुए अनिरुद्ध आए और बोले, यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह, चाय मिलेगी? और मैं सोचती हुई कि सच ही तो कहते हैं यानी, दिल का क्या है, दिल तो पता नहीं क्या क्या सोचता है। उठकर अपने रोज के कामों में व्यस्त हो गई।